हे एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है दीक्षित और स्वागत करता हूं आपका आज की इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मेरा जी एडवांस का जो एग्ज़ाम था वो दिन कैसा था और क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे और जो मैं रियलाइज़ करता हूं मेरा रिज़ल्ट क्या था और बाकी इस बार का कैसा होने वाला है। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और क्या गलती मुझे लगता है कि मैंने रियलाइज़ किया बाद में, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, तो वो आपको बताऊँगा ताकि वो गलती आप मत दोहराना और आपका शायद 1 साल वेस्ट ना हो। तो बने रहना इस वीडियो में, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अंत तक बने रहना। तो यार, जेईई एडवांस का अपना हर मई में होता है, हर साल मई में कंडक्ट करवाता है। एंड ये जेईई एडवांस, तो पिछली बार का जेईई एडवांस आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करवाया था 2025। मीन्स मेरा क्वालिफाइड था, तो मैं जाता हूँ। जेईई एडवांस का मेरा क्वालिफाई था, जेईई एडवांस का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। प्रिपरेशन ऐसा था कि बस मेंस के लेवल का प्रिपेयर था मेरा। और टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मेंस का कोई बैच नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वही जो मेंस का मटेरियल होता है अपना, उसी को बस प्रिपेयर किया था अपने और गया मैं पेपर देने वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा था, दिन बहुत सही था, बट सीरियसनेस बिल्कुल नहीं थी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने कुछ उस हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ा था। सिर्फ जो मेंस का होता है, जो अपना मेंस के लिए मटेरियल था, सिर्फ मैंने उतना ही रेडी किया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया था। तो पेपर देने जाता हूँ मैं, तो 2 पेपर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 360 मार्क्स का होता है। 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो जेईई एडवांस का दोनों पेपर होते हैं 180 ईच के होते हैं, 180 और 70 का राउंड लगभग कट ऑफ होता है अपना। तो मैं जाता हूँ पेपर देने। तो जैसे मेरे सामने जब पेपर 1 होता है 9 to 12 और पेपर 2 होता है 2 से 5 PM। तो जैसे ही मेरा पेपर 1 होता है, स्टार्ट करता हूँ मैं उसे, और स्क्रीन पे वो बड़े बड़े क्वेश्चंस, वो डर लगता है कि यार इसका सोल्यूशन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन, सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को। जब मैं ओपन करता हूँ अपना सेक्शन, तो मेरा मैथ्स ओपन होता है। पहला क्वेश्चन था, मुझे याद है, शायद लॉपिटल का था और वो क्वेश्चन शायद मेरे से बन गया था, शायद मैंने मैच कर दिया था, सिंगल करेक्ट में था। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस प्रोसीड करता हूँ आगे। मैथ्स भी बहुत लेंदी होती है और टफ होते जाता है क्वेश्चन, आगे किया टफ होते जा रहा। फिजिक्स देखा, फिजिक्स में तो भाई 2-3 क्वेश्चन के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता कि करूँ क्या। तबे चैप्टर्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस, 7 8 9 10 लाइन के इवन क्वेश्चंस थे, मेरे से सॉल्व नहीं होने वाले थे। मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, मैंने इस हिसाब का तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था कभी भी, तो मैं कैसे ही उसको कर सकता हूँ, और नेगेटिव मार्किंग होती है ऊपर से। फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी क्वेश्चंस मेरे से होने वाले थे, लाइक केमिस्ट्री में कुछ थे क्वेश्चंस जो हो रहे थे, या मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चंस मेरे से होने वाले थे, मैंने उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद बस जैसे तैसे करके पेपर कंप्लीट किया, और वही कुछ गिने चुने कुछ फिंगर्स पे, मतलब कुछ टिप्स पे कुछ क्वेश्चन मेरे को थे कि अच्छा ये करके रखो। मुझे पता था पेपर गया बेकार, और पेपर 1 बच्चे बोल रहे थे कि ईजी पेपर था। फिर आती है पेपर 2 की बारी, बढ़िया लंच वंच करता, मुझे पता था कि बस एडवांस अगले बार ड्रॉप ले लूँगा। फिर आता अपना एडवांस की बारी, एडवांस के पेपर 2 की बारी। तो जो पेपर 2 था वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी टफ पेपर था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो वहाँ पे इजी क्वेश्चंस हैं वो भी इजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते पेपर 2 में देखने के लिए। बस पेपर 2 ऐसे ही स्टार्ट होता है, वहाँ भी जैसे तैसे करके, बस नहीं कुछ होता है तो तुक्का ही मार देता हूँ कुछ की, इवन चलो कुछ क्वेश्चन तो करूँ, पैसे लगे हैं भाई रजिस्ट्रेशन में, जैसे तैसे करके कुछ क्वेश्चंस करके आता हूँ। उसके बाद एक्चुअली में मेरे को कहीं जाना था, गांव जाना था अपने। जब मैं गांव में होता हूँ तो आई थिंक 10-12 दिन बाद रिज़ल्ट आता है जेईई एडवांस का, पता करते हैं कि रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट चेक होता है तो उसमें लिखा था यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस 2025। क्वालिफाइड नहीं होता मेरा। नेक्स्ट, फिर अब डिसीज़न बहुत बुरा लगता है
कि मेंस क्वालिफाई किया था बट एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप लिया। अब थ्रू आउट द जर्नी अब लास्ट में अब इस बार जो मैंने मेंस दिया, इस बार मेंस में क्या हुआ कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेम बाई 94 के अराउंड परसेंटाइल बना। सेकेंड अटैम्प्ट थोड़ा इम्प्रूव हुआ, 95 परसेंटाइल के अराउंड बन रहा है। जनरल में एक्चुअली में कोई सीट नहीं अलॉट होती है आपको 95 परसेंटाइल पर। अगर मैं आपको बताना हो तो बता दूँ, जेईई मेंस में कोई भी आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी अगर आप 95 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, क्योंकि रिजर्व कैटेगरीज वालों को सीट मिलती है कम परसेंटाइल पर, हम लोगों को नहीं। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं, रियलिटी तो यही। तो मैंने एक्चुअली में CGC लांड्रा में अप्लाई कर रखा है। अगर मेरा इस साल भी अगर IIT का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो मैं अब ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी स्किल्स मैटर करती है आज के टाइम में। मुझे लगता है शायद आपके पास अगर स्किल्स हैं, नो डाउट अगर आप IIT से हो तो आपको प्रिविलेज, फर्स्ट प्रिविलेज आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि IIT ही है जो एक वही तरीका है कि आप ऐसे वैसे ही कुछ कर सकते हो लाइफ में। बहुत सारे तरीके, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप अच्छा कर सकते हो किसी फील्ड में। अगर इस बार नहीं होता है IIT तो इस बार मैंने सोच रखा है कि फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech कंप्लीट करूँगा, देन फिर आगे लाइफ में जो भी करना है, जॉब करना होगा तो जॉब करूँगा, या फिर किसी और फील्ड में जाना होगा तो किसी और फील्ड में ना करेंगे। बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि अगर मैं पिछले साल ही ये डिसीज़न ले लेता कि मैं अगर किसी भी NIT में मान लो Tier 3 का ही है या फिर प्राइवेट कॉलेज में ही अगर मेरे को जाना था, तो अगर मैं पिछले साल ही चला जाता तो शायद मेरा 1 साल बचता। और घूम फिर के फिर बात इस बार भी यही है कि मेरे मेंस में इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है कि मैं NIT जा सकूँ, और अगर एडवांस क्लियर नहीं होता तो ना मेरे पास NIT है ना ही तो मेरे पास IIT है। मैंने दोनों ऑप्शन पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो मैं आपसे ज़रूर ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका भी ऐसा ही है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग सही टाइम पे नहीं ले पाते हो तो आप भी अपना 1 साल वेस्ट कर दोगे। इसीलिए अपना सही डिसीजन मेकिंग लो। अगर आपको लगता है कि मेरे से आगे नहीं होगा एग्ज़ाम या मैं नहीं कर पाऊँगा आगे, मेरे पास तो बैकअप में कुछ एक प्लान लेके ज़रूर चलना, क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैंने बैकअप में पिछले साल ही अगर रखा होता तो शायद मैं आज 1 साल मेरा कंप्लीट भी हो गया होता और 3 साल की BTech और बची होती। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती मत करना, सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे आगे एग्ज़ाम, बैकअप में एक प्लान लेके चलना कि ये कॉलेज है मेरे पास। अगर नहीं होता है, जैसे कि इस बार मैंने एक बैकअप में एक प्लान लेके चल रहा था, मुझे लगता था कि पिछले बार भी अगर मैं लेके चलता शायद तो मैं अभी कॉलेज में होता और सेकेंड ईयर में होता। तो ये गलती आप मत करना। तो यही था मेरा JEE एडवांस का स्टोरी। इस बार के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक ही है, मतलब बैच ले रखा है PW का और कर रहा हूँ प्रिपेयर। अगर इस बार भी नहीं होता है तो फिर देखते हैं, फिर कॉलेज तो अपना अप्लाई कर ही रखा है, फिर काउंसलिंग में बैठ के अपना कॉलेज में चला जाऊँगा। और बाकी 17 तारीख को इसका JEE एडवांस का इस बार का एग्ज़ाम है, इस बार कंडक्ट कर रहा है आई थिंक IIT रुड़की कर रहा है इस बार कंडक्ट। देखते हैं इस बार कैसा रहता है फिर एग्ज़ाम। बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करो, शेयर करो, और व्यूज़ आने चाहिए यार, क्योंकि मैं मोटिवेट तभी हो पाऊँगा जब यार वीडियोस देखोगे तुम लोग। यार तुम लोग देखते ही नहीं तो कैसे मोटिवेट हूँ, और मन भी नहीं करता है वीडियोस बनाने का। बट टू बी ऑनेस्ट मेरा काम है जो मैं वो करूँगा, नो डाउट। आज आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, कल आप रिस्पांस दोगे, बट मैं अपना काम करूँगा फुल डेडिकेशन के साथ। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करना चाहिए।